हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से और शुरू करते हैं 12th मैथ मैट्रिसेस। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, हमारा रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, ये सारी बातें हमने की थी। वो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। हमारा कंडीशन है ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन इन द सेंस, पता है ना क्या होता है ऑपरेशन, है ना, पता ही होता है, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना। हार्ट ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को सही से सर्जरी करना, एक तरह से सारी चीजों को खोल कस के सही कर देना। तो ऑपरेशन में देखते हैं, पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझते हैं। पहले एडिशन समझते हैं। तो एडिशन भी सेम कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे हम डिफरेंस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ना कह के डिफरेंस कहते हैं। तो एडिशन में भी वही होगा, डिफरेंस में भी वही होगा। कह रहा है कि टू और मोर मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ, कंडीशन है ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर ए मैट्रिक्स ए आई जे है एम क्रॉस एन का, तो बी भी आई जे होना चाहिए एम क्रॉस एन का। तो उस केस में हम ए प्लस बी क्या लिखेंगे कि ए आई जे, इसको ऐसे लिख लो, ए आई जे प्लस बी आई जे क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन का। क्योंकि ऑर्डर दोनों का हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा, सेम होगा। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा एडिशन नहीं हो सकता, डिफरेंस नहीं हो सकता। अभी लेंगे एग्जांपल, ठीक है। इसमें एक नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि नोट कि इफ ए एंड बी, if A and B are not the same order, are not in the same order, then A plus B is not defined. A plus B is not defined. डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं कोई भी, कि अगर हमने ले लिया 2, 3, 4 और 5, ये क्रॉस क्या है, 2 of 2। एक बी ले लिया हमने 2, 4, 6 और 8, और एक हमने सी ले लिया, 2, 4, 6, 8, 3 और 2। कोई क्वेश्चन आपसे दे दिया यहाँ पे, ये अभी इसको अलग रखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया यहीं से कि फाइंड ए प्लस बी, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, चेक करोगे कि इनके ऑर्डर बराबर है या नहीं है। तो आप देखो, ये 2 into 2 है, ये भी 2 into 2 है, तो जवाब होगा यस सर इट इज पॉसिबल। तो देखो कैसे एडिशन करते हैं। ए को यहां लिखो 2, 3, 4 और 5, प्लस क्या था हमारे पास 2, 4, 6 और 8। एडिशन जो होगा ना वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा। क्या 2 2 के साथ ऐड होगा, तो रिजल्ट यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 + 2 4, 3 + 4 7, 4 + 6 10 और 5 + 8 13। देखो रिजल्ट भी कितने आ गया, 2 of 2 में। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, फिर से समझ लें कि कोई भी ए मैट्रिक्स अगर ए आई जे है एम क्रॉस एन में और बी कोई है बी आई जे एम क्रॉस एन में, तो इनका रिजल्ट भी क्या होगा, एम क्रॉस एन में ही आएगा, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से कोई पूछ दे कि ए प्लस सी या बी प्लस सी है, तो सीधा सीधा जवाब क्या होगा कि सर नॉट डिफाइंड। रीजन ये है 2 into 3 का, ये 2 into 2 का, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे कि ए प्लस सी एंड बी प्लस सी आर नॉट इन सेम ऑर्डर, सो इट कांट बी डिफाइंड, है ना, इट कांट बी डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं हो सकता, राइट ना। तो ए प्लस सी और बी प्लस सी कांट बी डिफाइंड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है। इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं, राइट। पॉज करके भी नोट कर सकते हो, है ना, तो नोट करो इसको। फिर आगे देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहीं से देख, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ना कि मान के चलो कि आपके पास क्या है,
कोई भी यहां से ए ले लो, मान के चलो स्केलर मतलब k इज एनी नंबर, k इज एनी कांस्टेंट, है ना, k इज एनी स्केलर, एनी स्केलर। जैसे a का वैल्यू है 2132, मान लो एक नया ले लिया और मैंने बोला कि के ए करो, के ए, यानी कि हमारा के जो होगा क्या होगा, हमारा के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 और 3 2 से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2k, के 3k और 2k, इस तरीके से होगा। तो अगर यहीं से कोई पूछ दे आपसे कोई भी कि 2a निकालो, तो देखो 2a, तो 2 और 2 और 1 3 और 2, ये हमारा स्केलर क्या हो गया 2, 2 इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट ना। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये इस तरीके से हमारा हो गया। तो ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब होता है ना कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, होल नंबर, रियल नंबर, राइट ना, नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होगा कि जो मल्टीपल होगा वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अगर कॉमन निकालना हो, जैसे इसमें से के बाहर निकालना हो, तो सारे एलिमेंट से बाहर निकलेगा। देखो यहां अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो देखो इससे भी 2 बाहर आ गया, इससे भी 2 आ गया, इससे भी 2 आ गया, इससे भी 2 आ गया, चेक करके देखो हो गया। और यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 4 था, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो कॉमन भी लेंगे तो सारे एलिमेंट से, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से, राइट ना। तो ये था हमारा एडिशन और ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी पे हमारा डिफरेंस भी होता है, उनमें भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो एक डिफरेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि सारा क्लियर हो जाएगा, स्केलर भी और ये भी, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें मैंने क्या बताया था कि इनके भी ऑर्डर सेम होंगे। जैसे कोई भी आप मैट्रिसेस ले लो 2 1 3 और 2, और कोई मैट्रिक्स क्या ले लो, बी ले लो 2 4 6 और 8 ले लो। देखो ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है। इनको आप इजिली क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, जिसको a माइनस बी को हमने क्या नाम दे दिया है, d, डिफरेंस, यानी कि d इज इक्वल टू a माइनस बी। तो देखो d इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि पहले को लिखो 2 1 3 और 2, फिर माइनस दूसरे को लिखो क्या 2 4 6 और 8। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पे भी माइनस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही होगा। 2 में से 2 चला गया, क्या मिला 0, 1 में से 4 गए, क्या मिला -3, क्योंकि बीच में माइनस था। 3 में से 6 गए, ये भी -3 मिला, और 2 में से 8 गए, ये -6 मिला। ये भी रिजल्ट देखो 2 इंटू 2 आ गया। तो ये है हमारा डिफरेंस। अब आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक देख लेते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव कैसे करना है। तो सिंपल से बात है ना कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो आप -1, वो a हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंट करना, है ना, -a से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई a मैट्रिक्स दे रखा है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा कि a इज इक्वल टू मान लो 2 4 3 1। अब इसमें हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक प्रकार का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसको हमें माइनस करना है, एक माइनस में रख लेते हैं। तो -2 -4 3 और 1 मल्टीप्लाई करो, तो देखो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में आ गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में आ गया। और इसको फिर से आप कॉमन ले गए तो चेक करके देखो, ये हमारा नेगेटिव ऑफ a है, दिस वन इज द negative of a, negative of a, it is denoted by -a। क्या करते हैं इसको -a, यानी कि a में हमने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, a में हमने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस चीज को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना और ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम एक इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेंगे, राइट ना। तब तक के लिए नोट करो। देखो अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे एमसीक्यू
बेस्ट तैयार होता है बहुत अच्छे से बोर्ड में। इसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव लोग क्या है, ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो सिंपल सी बात है ना, अगर ए कुछ उठा लो, है ना, प्रैक्टिस देखो, 2 4 6 और 8 और बी उठा लो 3 6 9 और 2। एक बार आप a प्लस बी करना और एक बार आप b प्लस ए, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी क्या है, सही है। उसी तरह से सेकंड क्या है कि a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी, फिर a प्लस बी को पहले जोड़ा और फिर प्लस सी को बाद में, यहां से एक c ले लो, मान लो 2 1 और 3 2। देखो मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करा देता हूं कि LHS है कि a प्लस बी प्लस सी को पहले लेना है, तो a को मैं यहीं रख देता हूं एज इट इज, क्या है 2 4 6 और 8, है ना। अब प्लस बी प्लस सी को एक साथ रखता हूं, ऐड कर दो, तो 3 + 2 कितना बेटा 5, 6 + 1 7, 9 + 3 12 और 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ गया हमारे पास, देखो 2 + 5 7, 4 + 7 11, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 12 + 6 18, 8 3 11, ये आंसर 2 × 2 में आ गया। ये LHS है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम RHS की तरफ चलते हैं। RHS क्या है हमारे पास कि a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, तो a प्लस बी को पहले कर लेते हैं। देखो 2 + 3 चेक करते जाना, साथ साथ के बनाते भी जाना, 5, 4 + 6 बेटा 10, 9 और 6 15 और 8 और 2 10। हमने a प्लस बी कर लिया, साथ में c को रख लेते हैं, है ना। c को प्रॉपर्टी कभी भी गलत नहीं होता, 2 1 3 और 2 चेक करके देखो, इसको ऐड करो बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा। देखो 5 और 2 7 11 18 और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 आ गया, 2 कहां से आ गया, कुछ तो गड़बड़, ए एज इट इज था 2 और 2, ये 4 था, ये 4 था, है ना, तो 8 और 4 ये 12 हो जाएगा, तो यहां पे भी 12 आ गया। चेक करके देखो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि LHS इज इक्वल टू व्हाट RHS। तो कभी भी प्रॉपर्टी गलत नहीं होती, तो ये प्रॉपर्टी भी आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि उस मैट्रिसेस में क्या ऐसा प्लस करें जिससे उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस ना हो। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर में 0 प्लस करने पे उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी मैट्रिक्स में 0 ही ऐड करना होता है। तो देखो ये 0 मैट्रिक्स ऐड किया हुआ है। एडिटिव इनवर्स हम सबको पता है कि एक नंबर में एक ऐसा नंबर माइनस करो जिसका रिजल्ट 0 हो जाए। तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स है 2/3, तो सेम ऑर्डर का नेगेटिव में 2 - 3, मतलब 2.3 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3, तो वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि सेम मैट्रिक्स ए को ए के साथ माइनस करने पे रिजल्ट हमारा क्या देगा 0 देगा। तो ये है हमारा एडिटिव इनवर्स, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारा एसोसिएटिव और ये हमारा कॉम्यूटेटिव। तो आई होप सारा एडिशन का समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये हटा दूं एक बार, है ना, तो ये आपके काम का नहीं है, ये हो गया। आई होप इसको लिखा होगा, है ना, पॉज कर करके वीडियो को लिखते रहना, सारी चीजें जो लिखनी होगी, है ना। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ले लेता हूं। अपने पास क्या है के ए प्लस अगर बी हो तो क्या होगा के ए प्लस के बी। तो ध्यान दो ये दो मैट्रिक्स हैं, ये क्या है मैट्रिक्स। तो चेक करो, अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई लिया, राइट ना, 2 का मल्टीप्लाई लिया, यहां कोई भी मैट्रिक्स 2 ले लो, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं करली ब्रेसेस के साथ, 2 4 6 और 8 प्लस 3 6 9 और 2। अब क्या होगा देखो, ये जब ऐसे था तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 4 6 8 के साथ, है ना, और ये 2 फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3 6 9 2 के साथ।
चेक करके देखो, हम यहाँ आ गए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, कि 2 2 जा 4, प्लस करना होगा हम बाद में प्लस कर लेंगे, या फिर यहाँ प्लस करके भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना, यहाँ प्लस करके भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे। पहले ए बी को प्लस कर देता और फिर मल्टीप्लाई कर देता, बट आपको समझाना था इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आ गया, राइट ना। तो इनको यहाँ प्लस करके भी मल्टीप्लाई कर लेना, और दूसरे आरएचएस में इस कांस्टेंट को पहले ए से मल्टीप्लाई करना और फिर इस कांस्टेंट को बी से, फिर देन दोनों को प्लस कर देना, तो भी आंसर हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ही आएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो ये मैं डायरेक्टली आरएचएस प्रूफ कर रहा हूं, राइट ना। तो आरएचएस से एलएचएस आ जाएगा। देखो क्या है कि 2 2 4 आ गया, और 4 2 जा 8, और यहाँ 6 था ना, 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16। चेक करा देता हूं अभी। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। तो इसके आंसर्स हमें जो यहाँ मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे, 6 और 4 10, 12 और 8 20, 18 12 30 और 16 और 4 20। अब चेक करने वाली बात है, ये हमारा निकल गया था आरएचएस। क्या निकला, ये हमारा आरएचएस। अगर हम एलएचएस यहीं छोटे से पार्ट्स में प्रूफ करने की कोशिश करें कि 2 है, तो पहले a प्लस बी को ऐड कर दो, है ना। हमने a इसको माना था और ये b, पहले ऐड कर दो। तो 3 और 2 5, 6 और 4 10, ये 15 और ये 10। रिजल्ट जो आएगा बेटा वो देखो, और देखो क्या एग्जैक्टली जगह नहीं है बट एरो मार देता हूं, देखो यही आएगा। चेक करके देखो, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो आएगा क्या। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना ही आना है, ये डेफिनेटली है। तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या है, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू K1 प्लस K2A। रीजन क्या है कि K1 इज द एनी स्केलर, K2 इज एनी स्केलर। मान लिया ये x और ये y है, तो क्या लिखेंगे, x से प्लस y, यही तो लिखेंगे ना बेटा, x से प्लस y है। ये दो स्केलर है, इनका मल्टीप्लाई करो तो इनका मल्टीप्लाई KLA या LKA, ऑल 3 आर सेम। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कौन सा, स्केलर भी क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। इसमें कहीं से भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स स्पेशली करेंगे, राइट ना। सो प्लीज नोट करो इसको, मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक में आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत ही क्रूशियल है, इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें गलती ना हो। देखो कैसे, समझने की कोशिश करना इसको बहुत अच्छे तरीके से। मान लो कि लेट्स A and B are two matrices you have right now, जिसमें से A हमारे पास Aij m क्रॉस n है। Aij क्या है, m क्रॉस n, और B मैट्रिक्स है Aij, है ना, P क्रॉस Q। देखो दोनों का ऑर्डर सेम रख नहीं सकते थे क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा। मैट्रिक्स इसीलिए स्पेशल एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको मैट्रिक्स आता है, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिक्स में, तो आपको फिर मैट्रिसेस में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका मल्टीप्लिकेशन ना हमेशा रो इंटू कॉलम होता है, ये ध्यान रखना। हमेशा ऑलवेज यूनिवर्सल है, रो इंटू कॉलम। अगर ए बी होगा तो ए से रो लिया जाएगा और बी से कॉलम। अगर बी ए होगा तब भी बी से रो लिया जाएगा और ए से कॉलम। यानी कि रो इंटू कॉलम इसीलिए कहा जाता है कि जो पहले होगा उनसे रो की बात होगी और जो लास्ट में होगा उनसे कॉलम की बात होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि n इज इक्वल टू p, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी कि पहले से कॉलम और दूसरे मैट्रिक का रो अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं है। अगर मान लो n इज नॉट इक्वल टू p है कहीं पे भी, तो आपका जवाब क्या होगा, सर AB इज नॉट डिफाइंड। यानी कि AB डिफाइंड ही नहीं है, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली प्रॉपर्टी की इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। n इज इक्वल टू p, तो n क्या है,
number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix, इनका इक्वल होना ज़रूरी है। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये कैंसल आउट। क्या होगा? ये कैंसल आउट। अब बात किसकी होगी? रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो हमारा है वो ए बी, वो किस में आएगा? ए आई जे। ठीक है, एन और पी तो हमने कैंसिल कर लिया। फिर से सुनना, एन और पी अगर इक्वल है तो रिजल्ट पॉसिबल है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो रिजल्ट बचा क्या? एन क्रॉस पी। क्या बचा? एम क्रॉस पी, यानी कि एम क्या है? रोज है ना, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और क्यू क्या है ना, एम क्रॉस क्यू, ये बचेगा। तो क्यू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स, ये इनका क्या होगा? रिजल्ट होगा। ये क्या होगा? रिजल्ट। तो ठीक है ना, ये आएगा रो, बात करेगा रो फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करेगा, और ये बात करेगा कॉलम फ्रॉम सेकेंड मैट्रिक्स की। किसकी बात करना है इसको? सेकेंड मैट्रिक्स की। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? रिजल्ट। हमेशा पहले से रो लिया जाएगा और दूसरे से हमेशा कॉलम लिया जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि पहले से हमेशा रो की बात होगी, दूसरे से हमेशा कॉलम की बात होगी। राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। उसको हटा देता हूँ मैं। राइट, इसको रहने देते हैं, तभी आपको थोड़ा फील आएगा। देखो, जैसे दो तरीकों से आपको बताऊंगा। जैसे ए हमने ले लिया 2 4 3 6, और बी हमने ले लिया 1 2 3 2 1 2। ये क्या है? 2 × 2, और ये है आपका 2 × 3। क्या है ये? 2 × 2, और ये क्या है? 2 × 3। अब आ जाओ, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस और नो। तो मैंने क्या बोला था कि पहले से कॉलम और दूसरे से रो इक्वल है। तो जवाब होना चाहिए कि यस, 2 = 2। सो ए बी इज डिफाइंड, ये मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट क्या आएगा? देखो 2 × 3 आएगा, है ना? 2 × 3 आएगा। इज इट क्लियर? देखो रिजल्ट यही था ना कि जो बच गया, तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 3, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया? 2 × 3। सबसे पहले इनके एड्रेस तैयार कर लो। तो एड्रेस क्या होगा? देखो A11, A12, A13, A21, A22 और A23। रिजल्ट यही होगा। चेक करो, रिजल्ट यही होगा, है ना? ये लिखने के बाद आपका सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से रो की बात करना है और बी से कॉलम की। और इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। कहाँ इक्वल होता है ये भी बताऊंगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये कंडीशन याद रखना। और इक्वल भी होगा, अभी करके भी दिखाऊंगा, दोनों चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी अलग पढ़ाऊंगा मैं अभी, ये याद रखना। अब मल्टीप्लाई करो ए बी का। ये क्या था? देखो 2 4 3 और 6, और बी क्या है हमारे पास? 1 2 3 2 1 2। तो पहले हमें क्या तैयार करना है बेटा? 1 1। तो पहला 1 फर्स्ट से, यानी कि 1 1 मतलब रो और कॉलम है, तो पहला रो इधर से और दूसरा कॉलम सेकंड वाले से। याद रखना है, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई भी तो 2 एलिमेंट के साथ होगा, है ना? तो पहला क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 1 1 लिख रहा हूँ, और 4 2 जा 8। दोनों के बीच में रिलेशन किसका? प्लस का। ध्यान दो फिर से, 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहला निकला। सेकंड क्या है? 1 2 यानी कि फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम बोला है ना यहाँ पे, पहले से रो लो और दूसरे से कॉलम लो, राइट। 1 2 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले से रो की बात हो गई। तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये आ गया पहला। फिर आते थे नीचे 2 1, यानी कि अब पहले से सेकेंड रो की बात होगी और पहला कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 1 3 और 6 2 जा 12। फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 2 जा 6 6 1 जा 6। और फिर 2 3 है तो 2 और 3, तो 3 3 जा 9 और 6 2 जा 12। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा देखो, 8 और 2 10, 8 14, ये 15, ये 12 और ये आ जाएगा 21। रिजल्ट क्या था? 2 क्रॉस 3। चेक करो कि देखो 2 क्रॉस 3 का आंसर है आपके पास। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। अब फिर दूसरा दिखाऊंगा आपको कि ए बी इज इक्वल टू बी ए भी होता है, कहाँ होता है ये भी बताता हूँ। तो पहले इसको लिख लो फिर करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। देखते हैं कैसे। पहले ए बी करो, देखो ध्यान से, ये है हमारा 2 into 3 और ये है हमारा 3 into 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ए बी हमारे पास क्या मिल जाएगा? 1 -2 और 3 -4 2 और 5, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 3 4 5 2 और 1 है, ठीक है। तो रिजल्ट हमें किस में आएगा? 2 into 2 में। तो चेक करते हैं, 2 into 2 में बताया था ना, 2 into 2 में आएगा तो कैसे लिखेंगे ये हमेशा याद रखना। 2 into 2 में यानी कि A11 पहले करना है, A12 बाद में, A21 और देन A22। तो पहले 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लो इसको। 1 into 2 2 -2 into 4 -4 प्लस का साइन है तो बट माइनस रहेगा। 3 into 2 6 पहला। फिर आएगा 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, ये निकल गया। फिर दूसरा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 जा 8 लेकिन माइनस का, 4 2 जा 8 प्लस का, और 5 2 जा 10 पॉजिटिव। फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 3 जा -12, 5 2 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। अगर हम रिजल्ट निकालने की बात करें तो देखो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे 3 और 3 6 -4, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2, ये 3 आ जाएगा। ये निकल गया आपका ए बी। अब हमें क्या निकालना था? बी ए। अब हमें क्या निकालना है? बी और ए। चेक करो, इनका रिजल्ट तो हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब आती है बात किसकी? बी ए की। तो बी ए देखो, बी ए लिखो पहले, बी 2 3 4 5 2 1, फिर ए लिखो 1 -2 और 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? -4 2 और 5। तो देखो ये था 3 into 2 और ये था कितना? ये कितना था? 2 into 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट 3 into 3 में बनेगा। तो देखो ध्यान से, 3 into 3 पहला क्या था? 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। इस तरीके से चीज़ें आप निकालना। फिर सेकेंड से 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 माइनस का, राइट ना। फिर 4 2 जा -8 और 5 2 जा 10, फिर 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25, राइट ना। 2 1 जा 2 और -4, ऐसे ही करना है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 जा -4 +2, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5। रिजल्ट अगर देखने की बात हो तो देखो 12 में से 2 गए, कितने हो गए? 10, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा कितना?
16 है ना, यहाँ 2, यहाँ 37, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2 है ना, और यहाँ आ जाएगा हमारा 11, ये आ गया 3 × 3। देखो तो ए बी ये आया था, बी ये आया था, तो दोनों निकाल भी दिए और हम लोगों ने ये प्रूफ भी कर दिया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, और सबसे बड़ी बात कि ए बी इज इक्वल टू 0 कब आएगा, या तो ए 0 होगा या बी 0, तभी 0 आएगा। बट मैट्रिसेस में 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी 0 होता है, ये भी ध्यान रखना कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। तो ये दोनों चीज़ दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए, और एक दिखाता हूँ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बिकम्स 0। ये कैसे होता है प्लीज़ नोट करो, फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस वन सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो देखो आप लोग बड़े ध्यान से कि पहले ए बी निकालते हैं। 1 0 0 2 क्रॉस 3 0 0 4 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो 1 × 3 3 और 0 × 0 0 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो ये हो जाएगा 0 + 0। फिर यहाँ से करो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 + 0 करके चेक करना साथ साथ है ना। फिर ये 0 + 8, ये आ गया हमारा 3 0 0 और 8, राइट। बी ए की बात करते हैं। बी है हमारा 3 0 0 4 और ए है हमारा 1 0 0 और 2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 + 0 और ये हो जाएगा 0 + 0। फिर यहाँ से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये भी हो जाएगा 0 + 0 और ये 0 + 8। चेक करके देखो 3 0 0 और 8। देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए क्या, ये दोनों इक्वल हुए आपस में, राइट। तो एक कंडीशन यहाँ दिमाग में बैठा लो, क्या कि जब भी हम लोग ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सेम तभी होगा जब ए भी हमारा डायगोनल मैट्रिक होगा और बी भी हमारा डायगोनल मैट्रिक होगा विद सेम ऑर्डर। ए भी हमारा डायगोनल मैट्रिक और बी भी हमारा डायगोनल मैट्रिक विद सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर इन द सेंस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बदलने नहीं चाहिए, ये नहीं कि 2 × 2 है और 3 × 3 है, डिजर्व ही नहीं करता। तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए तभी होगा जब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा विद सेम ऑर्डर, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स विथ सेम ऑर्डर लिख लो कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ diagonal matrix of same order will be commutative, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। कब? जब वो डायगोनल मैट्रिक होगा विथ सेम ऑर्डर, राइट। मेरी बात क्लियर? यस। झलका ही नहीं झलका, जो झलकाने की कोशिश कर रहा हूँ झलकना चाहिए, तो झलक गया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ए बी आपसे बोला है 0 -1 0 और 2, ये आ गया 3 5 0 और 0। दोनों ऑर्डर 2 में है, ये भी 2 × 2 में है और ये भी 2 × 2 में है। डोंट डू इट। अब यहाँ पे क्या है कि ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 0 × 3 0 बेटा, और 1 × 0 ये भी 0, राइट ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 × 5 0 और 1 × दिस वन 0। सेकेंड 0 × 3 0 और 0 × 0 2 × 0 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 5 0 और 2 × 0 0। तो ये आ गया 0 0 0 और 0, यानी कि ये कंप्लीट जीरो मैट्रिक्स। तो इससे ये पता चला कि जब भी इफ़ ए बी इज इक्वल टू 0 अगर हो, कब? देन या तो ए 0 या फिर बी 0 तभी ए बी 0 होता है। बट यहाँ पे क्या है
कि 2 नॉन जीरो का क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा जीरो हो सकता है। 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखने की कोशिश करना, राइट। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं, सभी को बोलो, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। तो इसमें लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स is a zero matrix. It is not necessary to one of matrix is जीरो मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा छोटा लिख दिया है, जगह नहीं है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, है ना, ठीक है ना। इसको स्पेस अच्छे से लिख देता हूँ, नेसेसरी, राइट ना। यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों में से एक मैट्रिक्स क्या हो, जीरो ही हो, ठीक है। तो ये नोट करो फटाफट, ठीक है। सो मूव ऑन टू प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि पहला एसोसिएटिव लॉ, ए बी को अगर पहले 2-3 मैट्रिसेस है ए बी और सी, अगर फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई किया तीसरे वाली से, और यहाँ पे लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल होगा तब जब बोथ साइड इक्वलिटी आर डिफाइन, यानी कि मैट्रिक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए डिफाइन होगा तब, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसी तरह से सेम यहाँ है कि b प्लस सी में हमने पहले a से मल्टीप्लाई किया, तो देखो इसको प्री मल्टीप्लाई कहेंगे और इसको पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो यहाँ a पहले है तो इन दोनों जगह पे पहले आएगा, यहाँ c बाद में है तो इन दोनों जगह पे बाद में आएगा। ये भी इक्वल होगा कब, जब हमारा बोथ साइड इक्वलिटी क्या होगा, डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं। ऑर्डर भी तो ज़रूरी है ना प्लस करने के लिए, राइट। और एग्जिस्टेंस, थर्ड एग्जिस्टेंस जो एडिटिव के लिए बोला, एडिटिव में क्या बोला कि एग्जिस्ट मतलब कि क्या, कोई भी ऐसा नंबर उसमें ऐड करें या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स चेंज ना हो, वो हमारा एडिटिव था। उसी तरह से मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक नंबर है मान के चलो, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे चेंज हो जाएगा। एक ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो 2 चेंज नहीं होगा, वो क्या, 1। उसी तरह से यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो आपने लेट किया था। तो ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस के लिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर हमें एज इट इज़ मिल जाता है। ये है हमारा एक क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ जा रहा हूँ, ये आपको HW है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके सेंड करना, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि हाँ ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, और इतने बताने का ये फ़ायदा मिला नहीं मिला। इस पे एक वीडियो और बनाएंगे 10 क्वेश्चन का, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ 3.2 सॉल्यूशन थे। तो ये इंट्रो पार्ट 1 है, वो इंट्रो पार्ट 2 होगा, राइट ना। उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं। बहुत मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत पढ़िए, और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ पूरे जोश के साथ बनाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। जम के पढ़ो, दबा के।